नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ अगर आपके पौधों में नहीं आ रही है या पौधों में ग्रोथ तो आने लगी है, लेकिन इस टाइम पे एक डर भी होता है नई ग्रोथ कहीं जल ना जाए। क्योंकि जब नई नई ग्रोथ आनी स्टेम शुरू हो जाती है तो क्या है, धूप बहुत तेज़ होने लगती है और टाइम पे केयर ना करने की वजह से ये नई नई जो शाखाएं निकल रही होती है इस टाइम पे वो क्या है, जलने लग जाती है। वो पौधा उभरता नहीं है या फिर स्टैम्प हमारी अचानक से सूखने लग जाती है। कई सारी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ जाती है। और अगर आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो इसमें 3-4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन-सी जंगली जो शाखाएँ होती हैं और कौन-सी जो है बेसल सूट होती हैं, जिन पे कि आगे चल के फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, इस तरीके से जैसे ये नॉड एरिया होता है जहाँ पे ये जैसे ग्राफ्ट किए हुए प्लांट होते हैं, कटिंग से लगाए हुए होते हैं, तो जहाँ से जो ये ओरिजिनल स्टेम जैसे निकली हुई है और इसके अंदर से ही इस तरीके से ये जड़ों के पास से ही ऐसे निकलने लगती है स्टेम। ये स्टेम्प होती है बेसल सूट और ये कई तरीके से निकलती है। कुछ स्टेम्प के अंदर से ही निकल रही होती है। कई बार क्या होता है, जो नोड एरिया होता है ना, उसी के अपोजिट साइड से वो निकल रही होती है। लेकिन इनकी पहचान यही है, जो बिल्कुल थोड़ी ऊपर से निकलेंगी उसमें कलियाँ फूल बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो बिल्कुल कटिंग के जहाँ हमारे स्टैम्प है उसके जस्ट नीचे से अगर आ रही हैं तो वो जंगली होती है, उसको हटाना ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं हटाते हैं तो जितने भी आप न्यूट्रिशन वगैरह अपने प्लांट को दे रहे हैं वो सारे एब्जॉर्व कर लेती है और बहुत फास्ट ग्रोथ करती है। वो पौधे की सारी एनर्जी उसको लग जाती है, जिसकी वजह से पौधा जो है धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उस पे फूल कलियां भी आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये एक कलम कटिंग से लगा हुआ पौधा है, तो देखिए इनकी जो कटिंग है ना ये काफ़ी बड़ी होती है। तो मैंने इसको मिट्टी में अच्छे से दबाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये है पूरा इतना जो ओपन हो जाता है। तो देखिए आप, जो ये इसकी ग्रीन ग्रीन स्टैम्प है, जो ये इधर नई नई दिखाई दे रही हैं, जितनी भी इस नोट बनी हुई है इसके नीचे से हैं, इन सब को हटाना पड़ता है। यही होती है ये जंगली, जिनकी जो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। पर ये क्या है, पौधे पे ये बिल्कुल भी कलियां नहीं आने देती है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इसको क्यों हटाए, लेकिन ये पौधा जो है इसकी सारी एनर्जी ले लेंगी और इस टाइम पे आपके पौधे को ये उभरने नहीं देती है बिल्कुल। इस तरीके से देखिए, मेरे सभी पौधे पे ये आई हुई थी। मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस टाइम पे सभी के पौधों पे ये मिल जाएंगी। ये बेसल सूट के साथ साथ निकलती हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो देखिए, जैसे ये वाली स्टैम्प है, इसके पास ये निकली हुई है, ये सारी हेल्दी स्टैम्प्स है, अच्छी स्टैम्प्स है, जिन पे की फ्लावरिंग मिलेगी आगे जाके। तो सभी पे लगभग आई हुई थी। मैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में रुकी थी कि जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी उस दिन मैं आप सबको इस चीज़ के साथ शेयर करूंगी आपको, और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, कौन सी स्टैम्प अच्छी होती है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट अब मेरा, मैं इसमें हल्की हल्की गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई कितने दिन पे करनी है, ये सवाल सबके मन में उठता होगा। तो देखिए, गुड़ाई आपको ना 10-15 दिन में करते रहिए बिल्कुल। मेरी मिट्टी देख रहे हैं कितनी ड्राई हो गई है। मैंने सिर्फ 2 दिन इसमें पानी नहीं डाला है, और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो ये सिर्फ 2 दिन के बाद मेरे पौधे की मिट्टी इतनी ड्राई हो गई है ना, कि पूरी गर्मी देखिए आप कैसे चलते हैं पौधे, इनमें रोज़ पानी देना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाती है। हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी रेतीली मिट्टी होती है, तो हम कितने भी इसके साथ कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं फिर भी मिट्टी जो है ड्राई ड्राई हो जाती है। तो देखिए, पानी के जो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट, कि जब जैसे फ्लावरिंग आप ले लेते हैं तो उसको इस तरीके से इतनी नीचे से कट करना है। 2-3 पत्तियां जो आ रही होंगी उसके नीचे से आप ऐसे कट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, वहीं से ही जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है पौधे की। और जितनी भी ये सूखी स्टैम्प होती है ना, इनको भी साथ साथ कट करते रहिए, नहीं तो ये पौधा जो है सूखा सूखा सा नहीं लगेगा। तो देखिए, जैसे मैंने ये फ्लावर कट किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ से मैंने कट किया है ना, ये देखिए, यहाँ से नई
इसकी स्टैम्प निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से पौधे में ये काम भी टाइम पे करने पड़ते हैं। ये तीनों काम के बाद आपको क्या करना है, जब हम कटिंग कर देते हैं अपने पौधों के ऊपर जितनी भी ये नई पत्ती आ रही होती है, इन पे क्या है, पानी का स्प्रे करते रहिए। पानी का स्प्रे अगर करते रहेंगे 2-3 दिन में एक बार भी, तो नई नई पत्तियों को जो है फ्रेश पानी मिलता रहेगा और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अब मैं जो पौधों को देने वाली हूँ, पांचवा पॉइंट है ये फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इससे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इस फर्टिलाइज़र को आप गुलाब में ही नहीं बल्कि अपने सारे फूलों वाले पौधों में भी दे सकते हैं। देखिए, ये है कुछ प्याज के छिलके जिनको मैंने सुखाया था, सुखा के मैंने कंपोस्ट इसमें डाल के रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, और उसके 2-3 दिन हो गए हैं इसको डले हुए। ये बिल्कुल गल गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और इसके साथ मैंने जो है थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी इसमें ऐड की थी, आधी चम्मच के करीब। और साथ में जो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें कंडा डाला हुआ था। जैसे हमारा आपको देखे होंगे ये गोबर के जो कंडे होते हैं, लेकिन मैंने ये क्या है, ये फ्रेश गोबर है। ये मैंने कम से कम 1-1.5 साल पहले ही ऐसे ही उठा के रखे हुए थे, और मैंने इसको जैसे ही पानी में ऐसे मिला के रखा, तो देखिए इसके पानी का कलर कितना चेंज हो गया, और इसकी जितनी भी गोबर की जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो सब इसके अंदर आ गए। ये एक तरीके का एनपीके बन गया है, और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सभी है। और अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ करने का तरीका। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने क्या है 2 दिन तक के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब ये पानी के अंदर मैं इसको डाइल्यूट कर लूँगी। तो देखिए, एक ये भर के इसका फर्टिलाइज़र था, तो बाकी मैंने इसमें 4 भर के और डाल दिए, 4-5, ताकि मेरे सारे गुलाब के पौधों में ये डल जाए। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक एक पूरा डब्बा भर भर के मैं अपने सारे गुलाब के पौधों में डाल दूंगी। इससे पौधों में जितने भी ये फ्लावरिंग बर्ड्स मैंने आपको दिखाए ना, बहुत जल्दी फूल आएंगे और बहुत सुंदर बड़े बड़े फूल निकल के आएंगे। ये पौधे के लिए बहुत ताकतवर खाद है, इसको बनाइए और इसके रिजल्ट आप देखिए। इसके आगे आपके सारे फर्टिलाइज़र जो है फीके पड़ जाएंगे। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और इस समय पे इस तरीके की खाद देना पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, पौधों की जो है रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगती है। और ये वाला फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत अच्छा होता है। हम सर्दियों में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सर्दी में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है पौधों की, लेकिन गर्मी में बढ़ जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप इसको धूप में भी ज़रूर रखिए। पौधों को बिल्कुल शेड में नहीं रखना है। जितनी गर्मी आती है तो आप उनको 3 से 4 घंटे की धूप तो बिल्कुल दिखाइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, और आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भी एसिडिक बनेगी इससे, और ये पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए कारगर होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पहले से सब्सक्राइब है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप सबके साथ ये शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके की मेरी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा।